हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था और एक रिलेशन डेवलप करी थी कि रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो उसी इक्वेशन, उसी रिलेशन की मदद से आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, मैं आपको ये राय दूंगा कि आप हाथों हाथ अपने नोट्स बनाते रहें। जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते रहें, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, तो वो जिंदगी भर आपको याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएंगे। ये एकदम सत्य बात है, इसलिए हाथों से नोट्स जरूर बनाएं, खुद लिखें, एक नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें, राइट। और इससे जो पुराना वाला वीडियो है जिसमें ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स अपने। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, अ मेटल वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो पहली बात तो आपने ऑब्जर्व करी, अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी कि जो ये क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का क्वेश्चन है, दे भी रखा है मेटल वायर, ऑब्वियसली इट इज अ कंडक्टर, कोई शक की बात नहीं है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वैसे पॉज करके आप इसे पहले खुद सॉल्व करो और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो, ये एक सही तरीका है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी, पहले तो देखो टी क्या है, टी यानी हायर टेम्परेचर, जो बड़ा वाला टेम्परेचर होता है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमसे रेजिस्टेंस पूछी गई है। टी नॉट, ठीक, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दी हुई है, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे, ये हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें बच्चों। और आर नॉट क्या है, 20 डिग्री पे रेजिस्टेंस, ये कितनी है, 5 ohms। अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.00404 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो कुछ नहीं, अब सब वैल्यूज फॉर्मूले में रख दो। आर टी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा क्या है, 0.00404 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 20। तो बच्चों ये डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, इस यहां यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। जहां भी आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है या चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, वहां कन्वर्जन नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसकी 30 आ रही है ना, तब भी 30 आएगी। इसलिए कन्वर्जन मत करना जहां चेंज इन टेम्परेचर रखते हो। बस अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, आर टी की वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट कर डालो, आंसर आंसर आएगा इसका बच्चों 5.606 ohms। ये है हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से प्रेजेंट करना, सारी वैल्यूज लिख के फिर आंसर निकालना। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, तब बस फटाफट से कर डालना, ये चीजें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो मल्टीपल चॉइस होगा। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो बच्चों क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंजेस फ्रॉम 100 ohms to 150 ohms when its temperature increased from 27 degree centigrade to 227 degree centigrade. Find the value of temperature coefficient of resistance for the conductor. तो यहाँ आपको वैल्यूज दे रखी हैं टेम्परेचर की और रेजिस्टेंस की, और आपसे पूछा गया है कि अल्फा निकालिए। ठीक है, करो, पॉज करो स्क्रीन को, हैं, फटाफट कर डालो चुटकियों में, किसी शातिर मजे हुए स्टूडेंट की तरह। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फॉर्मूला आपको पता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर नॉट को इधर ले जाओ तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहां से अल्फा निकल के आएगा आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब आप देखिए आपको वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन आर नॉट, पहले देखो टी नॉट यानी जो इनिशियल ये टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है आर नॉट, वो दे रखी है आपको 100 ohms। फिर है टी 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखी है 150 ohms। बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, तो सीधी सी बात है ये कंडक्टर है, न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ है, बस अल्फा ही तो निकालना है, इसमें वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1। तो अल्फा आएगा आपका 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 227 माइनस 227, कितना आ जाएगा ये 50 रह जाएगा, नीचे 2 और इधर 200, 1/400। ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.0025 यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है इसलिए पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए। आओ बच्चों एक न्यूमेरिकल और करें, चलो। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट 300 Kelvin its resistance is this much, 1 ohms. This resistance of wire will be 2 ohms at, यानी 2 ohms कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी रेजिस्टेंस, ये आपको देखना है, केल्विन में दे रखा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जेई में आया हुआ है बहुत पहले, यह आया 1985 1990s के आसपास, तो लिख देते हैं ये जेई का है। आप भी कह रहे होगे जेई में कितने सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल सारे सिंपल होते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। ये मैं हर बार कहता हूं, कंसेप्ट पता हो आदमी ऐसे सॉल्व कर देता है। आओ बच्चों से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें फॉर्मूला पता ही है जो हमें लगाना है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब हमें क्या दे रखा है, हमें अल्फा दिया है 0.0025
00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमें दे रखा है टेम्परेचर, इनिशियल है ये T0 300 केल्विन, इस पे R0 रेजिस्टेंस है 1 ohms। उसके बाद आपको T निकालना है और T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 2 ohms, RT की वैल्यू दे रखी है। T निकालना है किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 2 ohms होगी। तो यहां से T आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करें, चलो करें। तो RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T माइनस T0। R0 को इधर ले जाएं, ये इधर से डिवाइड हो जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा इज इक्वल टू T माइनस T0। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें निकालना क्या है, ये T इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा, देखो R0 अल्फा प्लस T0, ये फॉर्मूला बन के आएगा आपका। देखो ध्यान से देखो, वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं, बस इधर का उधर और उधर का इधर करना है। दिस इज इक्वल टू RT क्या है, हम लिख लें RT इज 2 ohms, R0 इज 1 ohms, R0 1 ohms मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 0.00125 प्लस T0 300। अच्छा, ये जो यहां पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां दे रखा ना ये डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि जब चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं तो केल्विन में रखो या डिग्री सेल्सियस में, इसकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि प्लस 273 यहां पर भी ऐड करोगे यहां पर भी, तो वो आपस में कट जाता है, ये तो पता ही है। चलो, क्या सर छोटी छोटी बातें बताते हो, पता है बच्चों को ये सब पता होता है, 9th 10th में भी तो फिजिक्स पढ़ के आते हैं। तो ये रह गया आपका 1/0.00125 प्लस 300, तो ये आ जाएगा 800 प्लस 300, ये आपका आ जाएगा 1100, ये आ जाएगा 1100 केल्विन। तो ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है बच्चों, देखो इसे। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। द रेजिस्टेंस तो बच्चों ये क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। एक वो थर्मामीटर होता है जिसमें प्लैटिनम रेजिस्टेंस लगी होती है। एट आइस पॉइंट इज 5 ohms and at steam point is 5.39 ohms. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.79 ohms. Calculate the temperature of the hot bath. अब ये NCERT का न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए कराया बेटा क्योंकि ये इस न्यूमेरिकल में ना ये वैल्यू कुछ गलत है। यहाँ 5.39 दे रखा है बुक में, पुराने एडिशंस में स्पेशली ये गलती है, इतना तो मैं श्योर हूं, मैंने देखा है। तो अगर आपकी बुक में यहाँ 5.39 है तो इसको 5.23 कर लेना, अदरवाइज आप सॉल्व करते करते परेशान हो जाओगे, आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपका समय भी लगेगा। तो यहाँ 5.23 कर लेना और तब इसे सॉल्व करो। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता लगता है आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट और क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे स्टीम बननी शुरू होती है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखी है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस दे रखी है 5.23 कितने पे,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये डाटा हमें पता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा सा हायर लेवल का न्यूमेरिकल है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। करो बच्चों, एनसीईआरटी की बुक्स जरूर करो, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं वो। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। नया एडिशन ले लेना, उसमें शायद करेक्शन है। ये लो साहब। तो हमें पहले क्या दे रखा है कि आइस पॉइंट यानी कि T0 इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उस पर रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। सही है बच्चों। अब स्टीम पॉइंट है T, मान लेते हैं उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उस पर रेजिस्टेंस है 5.23 ओम्स। इसमें हमें अल्फा नहीं दे रखा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अभी हम पहले इस डाटा से अल्फा निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, RT माइनस R0 अपॉन R0 T माइनस T0। ये इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल सकते हो। देखो इसे, इस फॉर्मूले से आराम से अल्फा निकलेगा। वैल्यू रखो, RT है 5.23, R0 है 5 अपॉन R0 है 5, T है 100 माइनस 0, तो अल्फा हो जाएगा 0.23 अपॉन 500, ये आएगा 0.002, कितना आएगा, कैलकुलेट करो बच्चों, 046 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया आपका। अब हमें अल्फा पता लग गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। स्टार्ट इनिशियल रेजिस्टेंस हम अपनी ये लेके चलेंगे। अब क्या पूछा है हमने इन्होंने कि जब हॉट बाथ में हमने उस थर्मामीटर को डाल दिया तो रेजिस्टेंस इतनी हो गई, तो टेम्परेचर पूछ रहे हैं हॉट बाथ का। तो वो टेम्परेचर कितना होगा ये निकालते हैं। इनिशियली वही T0 0 है और R0 क्या है 5 ओम्स, ये हमें पता है। लेकिन अब हमें T निकालना है हॉट बाथ का, और RT जो रेजिस्टेंस में चेंज आया वो आया 5.795 ओम्स। T निकालना है, अल्फा पता है। हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। RT इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। यहां से T निकल जाएगा। इक्वेशन को रीअरेंज करो जैसे पहले करा था। RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा प्लस T0, दिस इज इक्वल टू T। इस फॉर्मूले से T निकालोगे। RT क्या है 5.795, ये रेजिस्टेंस है। R0 क्या है 5, R0 है 5, अल्फा यहां से ले लो 0.00046 पर यूनिट लिखने की क्या जरूरत है, ये हो गया, ये वैल्यू लिख दी। T0 क्या है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू T। अब इसे फटाफट सॉल्व कर दो। आप देखो बड़ा आसान है ये तो। T क्या होगा, यहां ऊपर आ जाएगा 0.795, नीचे ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देख लो 5 अपॉन 0.00046 करो बच्चों इसे सॉल्व। यही है सिंपल इक्वेशन, इसे सॉल्व कर दो। कितनी देर लग रही है। T आएगा, बताओ कितना आ रहा है फटाफट। T आएगा आपका 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। इसमें 2 बार आपको वैल्यूज दे रखी, एक बार दे रखी है, एक बार निकालनी है।
तो ये जो थर्मामीटर होते हैं रेजिस्टेंस बेस, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे। तो देखो आपने हॉट बाथ का टेम्परेचर निकाल लिया ना, थर्मामीटर की रीडिंग ये आएगी 345.65। इसमें यह है कि आपको अल्फा निकालना था। एक आपको ये पता होना चाहिए कि आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, करो ये न्यूमेरिकल। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, आंसर ये रहा। ठीक है, पढ़ो। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।